आज हम। युद्ध है असुरी शक्तियों से, उन असुरी शक्तियों को परास्त करना जरूरी है। अगर वे असुरी शक्तियां हम पे दोबारा काबिज हो गई तो ये जो बहुत सारे नवनिर्माण, बहुत सारे कार्य और जो एक नव संस्कृति का सृजन हुआ है, इसको वो खत्म कर डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात सोच लो, समझ लो, राम जन्मभूमि में जो भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, आपको लगता है अगर इन असुरी शक्तियों का शासन आ गया क्या वो निर्माण पूर्ण हो पाएगा? मैं समझता हूं नहीं हो पाएगा। तो इन शक्तियों को सत्ता से दूर रखना अनिवार्य हो जाता है, न सिर्फ राम मंदिर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जो सभ्यता है, अपनी सभ्यता उसको बचाने के लिए। तो बहुत अधिक मात्रा कहते हुए मैं यही कहूंगा, तो लखनऊ में योगी जी को आपने बिठाया, जहां से योगी जी से उत्तर प्रदेश को सारे देश में एक अलग प्रदेश के रूप में चमकाने में लगे हुए हैं, उस चमक को बरकरार रखना है, नहीं रखना है? रखना है ना? तो जोरदार तरीके से क्यों नहीं कहते? आवाज। और लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है, वोट की ताकत होती है, तो उस ताकत को पहचान लो। आपने देखा होगा हमारे बहुत से ऐसे वोटर हैं जो मैं नाम लेना नहीं चाहता, आपने देखा होगा अशिक्षित भी हैं, कई बार पिछड़े समाज के समझ लेते हैं उन्हें लोग, वे अपनी वोट के प्रति इतने समर्पित हैं, वो सुबह 7 बजे लाइन लगा के 10 बजे तक मतदान खत्म कर देंगे और हम 10 बजे बैठ के चलेंगे। इसीलिए बोल रहे भीड़ तो न लग रही है बूथ में, भीड़ तो न लग रही है बूथ में। पता चला उन्होंने भीड़ लगा दी, दूसरे में वहां से संदेश गया, भैया भीड़ तो फुलानी होती है, वोटरों ने लगा रखी है, फूल वाले तो निकल जा रहे घर में से, चुनाव भी लगा, संदेश लगा तो क्या होगा? हमें ये कार्य करना है, ये अपनी वोट जो है उन्हें सबसे पहले अपने घर की वोटों को डलवाना है और फिर जो बची कुची वोट है उन्हें निकाल लेकर ध्यान लगाना है। तो रिश्तेदार नातेदार बाहर रह रहे हैं, उन्हें 1 दिन 2 दिन पहले फोन करके अपने गांव में बुला लेना, जिससे सभी वोट डले। हालांकि मुझे मेरे भाई ने संचालन करने के लिए माइक किया तो मैं दूसरी बात में चला गया। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रोबिन भाई गुजर जी को, जो हमारे जिले के मंत्री हैं तथा इस अभियान का संचालन भी कर रहे हैं। रोबिन गुजर जी सूक्ष्म में अपनी बात करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मानित सौकर्य लोकप्रिय जनप्रिय नेता, 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहने वाले और जिन्होंने वास्तव में सन 2002 से 17 तक किसानों की आवाज विधानसभा में कभी नहीं उठी, जिन्होंने किसानों के ट्वेल के कनेक्शन की आवाज हो, चाहे काली नदी हो और चाहे किसानों की कोई भी समस्या हो, चाहे नियम 51 हो, चाहे नियम 301 हो, जिसमें विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए काम किया। ऐसे यशस्वी विधायक आदरणीय सतवीर त्यागी जी इस मंडल के बहुत ही नौजवान और नौजवान अध्यक्ष, बहुत लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं और हमारे बराबर के मंडल के अध्यक्ष जी अनिल जी, इस मंडल के महामंत्री युवा नौजवान, और जो अपनी बात स्पष्ट कहने में बहुत ही हम सबके बीच लोकप्रिय हैं, दीपक काजला जी, परिया भाई अनंत वाल्मीकि जी, पवनवीर जी, आदरणीय माफी चाहूंगा अध्यक्ष जी कार्यक्रम के, बड़े भाई संजय प्रजापति जी, उपस्थित युवा तरुणाई। देखो पिछली सरकार में क्या हुआ आप सबको पता है, मोबाइल में पर डे की अपडेट है, अखबार पढ़ते हैं। उससे पहली सरकार में समाजवादी में क्या हुआ, मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करूंगा बस। किठौर में 3 दिन पहले विधायक जी गए, बारात थी वाल्मीकि समाज में, क्या हालत हुई आप सबको जानते हैं। एक प्रत्याशी आदिल चौधरी चुनाव लड़ रहा मेरे तहसील में, उसके सब ऐसे मैं आपके सामने दूंगा। तीसरा संबल की वीडियो आप सबके मोबाइल में आई है, उन्होंने कहा देख लेंगे, इसके बाद तो तुम संबल में रहोगे। तो चौधरी साहब आप सब तो पहले से बहुत बुद्धिजीवी बन रहा समाज में छेड़ने के लिए, इन सब वीडियो को सुनकर, इन सब घटनाक्रम को सुनकर अब हमारे पास योगी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं भट्टी तरह के सभी सम्मानित चरणों में वंदन अभिनंदन, और मेरी बस यही अपील है, जैसी ये तेज हवा चल रही है ना, लोग विधायक जी अपने विचार रखते कहते हैं इतनी तेज हवा 1 तारीख से उत्तर प्रदेश में योगी जी के लिए इससे भी तेज आंधी चलने वाली है। और
जनता मनोबना चाहती है, योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उसमें हम सब लोग फर्ज है कि हम विधानसभा से हमारे विधायक अधिक मतों से जीतने जाए और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने में हम सबका सहयोग है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला मंत्री जी। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ पार्टी बोर्ड के चेयरमैन संजय भाई को, वो भी सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात और प्रभावी ढंग से रखें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मंडल के अध्यक्ष अमित त्यागी जी, मेरे साथ युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद भूजन जी और हम सबसे मार्गदर्शक लोकप्रिय विधायक आदरणीय सतवीर त्यागी जी। चुनाव चल चुका है बंधुओं, आपने 2014 की सरकार देखी थी, पशु बाहर बनते थे और व्यक्ति अंदर सोते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पशु बाहर बन रहे और व्यक्ति अंदर सो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ना कोई ढोल को ना कोई चोरी। आज का मामला है, विधायक जी लगातार हमारे क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के अंदर रखते हैं। कई बार टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हमने देखा है, विधायक जी जैसा आज तक कोई भी क्षेत्र का विधायक पूर्ण नहीं हुआ। आगे भी इसी तरह से कार्यरत आप करते रहेंगे। विकास के क्षेत्र में हर साल काम करने वाले ऐसे आदरणीय विधायक जी को पुनः हम सब अधिक से अधिक मतों से जिताकर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर भेजने का कार्य करेंगे। जो हमारे एक संरक्षक के रूप में कार्य क्षेत्र में विकास और चांद लगाने का पुरजोर कार्य करेंगे। भारत माता की चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। हम सबके लोकप्रिय बाद में बोलता हूँ, ये समापन कर लेंगे ना। तो मेरा वीरेंद्र चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है उनका भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ को पता। इतनी बढ़िया बात चौधरी जी ने हमने कही है, पता नहीं क्या है। तो मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ अपने मान्य विधायक जी को, वो यहाँ उपस्थित लोगों से उनकी बात करके मान्य विधायक सतवीर त्यागी। बटीपुरा गांव में भाई दीपक काजला जी के आवास पर इस चुनावी नुक्कड़ बैठक के अध्यक्ष और हमारे बहुत ही सम्मानित किशनपाल जी, हमारे बड़े भाई और हमारे बहुत पुराने परिचित जिन्होंने पिछले कई चुनाव में हमारी मदद की, ऐसे चौधरी वीरेंद्र चौधरी जी, नरेंद्र जी, कंवरपाल प्रधान जी, स्वर्णवीर सिंह जी, अनुज वाल्मीकि जी, देवराज चौधरी जी, नरेंद्र चौधरी जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष, बहुत ही हमारे यशस्वी अध्यक्ष हमारे अमित त्यागी जी, हमारे साथ चल रहे पूर्व जिला युवा मोर्चे के अध्यक्ष और अब जिले के मंत्री भाई गोविंद भूजन जी और पार्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे प्रजापति समाज के जिले के बड़े नेता संजय प्रजापति जी, हमारे सामने बैठे हुए सभी आदर के योग, बुजुर्गों के चरणों में नमन और नौजवानों को राम राम। भाई अनिल जी हमारे बैठे हैं, मंडल के अध्यक्ष अनिल मावी जी है, हमारे भाई चिंतु चौधरी भी खड़े हैं, युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे डॉक्टर साहब हैं, भाई हमारे किसान मोर्चे के भी मंडल के अध्यक्ष हैं चौधरी पवनवीर सिंह जी, वैसे तो सेठ जी हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे शर्मा जी बहुत मेहनत से लगे हैं चुनाव में, मेरा सभी हमारे सभी नौजवान साथी हैं, मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से बहुत दिन रात मेहनत करके इस चुनाव को पूरा हाथों में ले लिया है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आदरणीय
योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आप लोगों का संकल्प है, मैं निश्चित तौर पर मुझे विश्वास हो गया है, पूरा भरोसा है कि इस बार इस धर्म युद्ध में आप लोगों का जो साथ, समर्थन और सहयोग मिल रहा है, ये इस विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि लेकर के लोनी से और मुगल सराय तक, रुड़की से लेकर के झांसी, पूरे प्रदेश में चारों कोनों में योगी जी की आंधी चल रही है। और मोदी जी द्वारा जो कार्य अपने प्रधानमंत्री काल में किए गए हैं, उन पर मोहर लगाने के लिए जनता आतुर है। हमारी जनता जनार्दन का पूरी तरह से सहयोग, 36 जातियों का जोशा विश्वास, ऐसा जन समर्थन जो 36 जातियां एक नकुए में को निकल करके जो है पूरी तरह से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए इस बार सारा धर्म युद्ध में सब लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग मिल रहा है। पहले हमारे साथ जाटो समाज कुछ कम तादाद में रहता था, लेकिन इस बार अनिल वाल्मीकि जी हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये भी हमारे गौतम जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, सब लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लोग लगातार आप लोग चुनाव में घूम रहे हैं। जहां भी हम जा रहे हैं वहां लोग कई घंटा, 4-4 घंटा, देखिए मैं बड़ा मेरे ऊपर बोझ और एहसान हो गया है हमारे क्षेत्र के देवपुर हमारे मतदाताओं का कि 4-4, 5-5 घंटे गांव से बाहर खड़े होकर के, और हमारे लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में जो पिछले 5 साल पहले जो सरकार थी उसको उखाड़ने का काम तो 5 साल पहले कर दिया था, लेकिन अब जो दोबारा से उस तरह के राक्षस फन उठा करके जो है जनता को कुचलना चाहते हैं, उनका फन दबाने के लिए, उनके फन को पीटने के लिए, उनका पूरी तरह से उनका सफाया करने के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का उत्साह और हमें सहयोग और समर्थन मिल रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से बताया गांव चौधरी चरण सिंह जी का अभियान रहा है, और मैंने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ करके राजनीति की शुरुआत की है। ये मैं पहले आप लोगों को याद है इस तरह का भट्टीपुरा में जोश और समर्थन रहता था। निश्चित तौर पर अभी थोड़ा हवा चली है। ये हवा चौधरी साहब निश्चित तौर पर आप लोगों का जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है, ये आंधी में बदलेगी। जिस तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहले तो हवा चलती थी, लहर चलती थी, इस बार मुझे भरोसा है हमारे सारे नेता बैठे हैं, इस बार आंधी है, आंधी। और ये आंधी इस तरह के जो 4 लोग गंदा देने के लिए 4 चाहिए ना, 4 चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने 1977 की आंधी देखी है, मैंने 40 साल का मुझे राजनीतिक अनुभव है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके बीच में आपका सेवा करने के लिए मुझे 5 साल आपने दिए, लेकिन इस बार जो आंधी है वो मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं, जो मोदी ने विकास के काम किए हैं, जो हमारे गरीब भाइयों को राशन बांटा गया है, जो हमारे गरीब भाइयों को जो पेंशन दी गई है, हर चीज में वृद्धि की है। वृद्धावस्था का पेंशन में वृद्धि की है, किसान सम्मान निधि में वृद्धि की है, हमारे किसान भाइयों का 1 लाख का कर्जा माफ किया, किसान भाइयों का अब क्या नाम है ट्यूबवेल के बिल आधे करने का काम किया। तो ये इस तरह की योजनाएं हैं। गन्ने का पूरा पेमेंट के लिए जो है पूरी सरकार ने एकदम सबको आदेश कर दिया कि गन्ने का पेमेंट, गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ाया गया। और मैं यहाँ तक इतनी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि भट्टीपुरा मैं भी नहीं ले रहा हूँ, ये जो है ये लिस्ट लाभार्थियों की है, और यहाँ कम से कम ये जो है ये विभिन्न योजनाओं में जो लाभ मिल रहा है, 390 लोगों को तो भट्टीपुरा में लाभ मिला है। और जो अलग बात है विकास का काम,
ये रोड आपको बताइए कितनी खराब थी है। ये हमारे जो मेधावी आपका छात्र है यहाँ का, उसके नाम पर मैंने यहाँ इसको जो है पैड पर लिख कर दिया था। और ये हमारे PWD के हमारे मंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इसको मंजूर किया और बहुत बढ़िया सड़क जो है ये वहां तक हमारे हरिजन बस्ती तक, जो हमारा हरिजन का लड़का जो यहाँ मेधावी छात्र था उसके नाम पर ये सड़क बनी थी। मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि मैं कुछ काम करना चाहता था। मैंने वादा भी किया था, लेकिन कोरोना काल की होने की वजह से भाई साहब जानते हैं, हमारे साथ हैं, कोरोना काल की वजह से हमारे सारे लोग होता है 2 साल हमारी निधि नहीं आई। 6 करोड़ रुपया जो कोरोना काल में हमारे प्रधान जी है, हमें इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय सिंह जी, हमारा इनका आशीर्वाद प्रधान जी का पूरी तरह से मिला हुआ है। इनके बेटे हमारे साथ घूम रहे हैं सोनू जी। तो जो काम और अधूरे बचे थे, निश्चित तौर पर कई काम तो स्वीकृत हो गए हैं और जो काम बचे हैं, चौपाल का था 24 साल की, उसका एक काम था। मैं निश्चित तौर पर ये वादा करता हूँ कि जो काम शेष बचे थे उनको हम बिल्कुल पूरी तरह से, भट्टीपुरा बड़ा गांव है, यहाँ चौधरी चरण सिंह जी का जो ये हमारे समर्थक यहाँ रहते हैं, निश्चित तौर पर ये गांव ऐसा गांव है कि ये आसपास के गांव को प्रभावित करने वाला गांव है, लीडिंग गांव है। मैं इस गांव की धरती पर नमन करता हूं और मैं अपने तमाम बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। और यहाँ के जो नौजवानों का उत्साह और हौसला है, यहाँ 36 समाज के लोग हैं, यहाँ हमारे अनिल बाल्मी जी हैं, यहाँ जिला पंचायत के सदस्य, मैंने तो देखा है आपका जोश, यहाँ 400-400 300 ट्रैक्टरों के साथ इनका जुलूस निकलता था। मैंने देखा है यहाँ अपने दलित भाइयों का। लेकिन इस बार बहन जी का भी इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। निश्चित तौर पर हमारा जो जाटव समाज है वो 90% तो इकट्ठा हो गया है और 10% रह रहा भैया। 1-8% को मैं कहता नहीं, 99% समाज जो है आपके साथ है। इसी तरह से जहाँ जाए आज 36 बिरादरियां, किसान जातियां टोटल जो है, हमारे दलित भाई, वाल्मीकि भाई, कश्यप, प्रजापति, सैनी, 1 लाख वोट है ओबीसी की है। तो भाजपा की जो वोट है वो पहले जो वोट थी उसमें जो है 2-3 वोटों का इजाफा इस बार हुआ है। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं आपका बिल्कुल ऋणी रहूंगा। और आप लोगों का जो एहसान है, आपने पहले मुझे भेजा था, मैंने देखिए दार जोन का मुद्दा था सबसे बड़ा किसानों का हमारा। दार जोन का विषय हमने विधानसभा में उठाया। 25 साल से जो मेरे से पहले मंत्री विधायक रहा उसको दिखाई नहीं दिया कि किसानों के क्या मुद्दे हैं यहाँ। दार जोन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने 2 महीने बाद हमारे विधानसभा सत्र में उठाने के बाद में ट्यूबवेल के कनेक्शन जो बंद थे 25 साल थे उनको दोबारा से बहाल किया और इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में ये योजना लागू हुई और दोबारा से फ्री कनेक्शन जो है किसानों को मिलने शुरू हुए। यहाँ बिजली के कनेक्शन आपको बताइए गांव-गांव पहुंचे हैं, गरीबों की बस्तियों में जहाँ बल्ब नहीं लगते थे वहाँ इस बार बिजली हर समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, समाज का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके यहाँ भी बल्ब चल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार का ही करिश्मा है। यहाँ राशन फ्री मिल रहा है ऐसे लोगों को जो बेचारे कोरोना काल में जो मजदूरी नहीं कर पाए, जो इस तरह के लोग जो है ऐसे लोगों को राशन फ्री मिल रहा है। तो महिलाओं के समूह को जो है मदद मिल रही है। प्रधान जी को पता है, जो गांव के प्रधान है वो जानते हैं, प्रधानों की तनख्वाह बढ़ाई गई है, बीडीसी की तनख्वाह बढ़ाई है और जिला पंचायत से लेकर के तमाम ऐसे लोगों को जो हमारी महिलाएं काम करती हैं उनकी सबका वेतन बढ़ाने का काम किया है। तो मैं कहता हूं कि कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आदरणीय योगी जी द्वारा या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मदद न पहुंची हो। और पहले जो प्रधानमंत्री थे वो खुद कहते थे कि हम केंद्र से जो पैसा भेजते हैं उसमें से केवल 15 पैसे पहुंच पाते हैं। इस बार आप हाथ उठाकर बताओ जो पैसा आपके खाते में आ रहा है उसमें कोई बिचौलिया तो नहीं है। सारा खाता लाभार्थियों को पहुंच रहा है, सारी मदद जो हो रही है सीधी लाभार्थियों को हो रही है। और भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ।
योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं कहूंगा कमल, आप कहोगे खिलेगा, कमल 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 कमल। अभी नहीं, कुछ लोग नहीं खिला रहे अभी। कमल 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 मिल गया। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम